कहते हैं कि मेहनत और सच्चाई से बनाया गया खाना सबसे स्वादिष्ट होता है, लेकिन अगर उसी खाने में कोई राज छुपा हो तो ये कहानी सिर्फ समोसे और चटनी की नहीं, बल्कि एक आदमी की ईमानदारी और उसके लालच की भी है। एक छोटी सी गलती जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। तो आइए जानते हैं बिरजू के समोसे की पूरी कहानी। गांव में बिरजू को हर कोई जानता था। उसकी मेहनत, उसका हुनर और उसकी जादुई चटनी के चर्चे हर तरफ थे। लो भैया, गर्मा गर्म समोसे और मेरी जादुई चटनी। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। सुबह होते ही वह मंडी जाता, ताजी सब्जियां खरीदता और फिर दिन भर समोसे तलने में जुटा रहता। मेहनत से कमाया हर सिक्का उसके लिए अनमोल था। लेकिन कहते हैं ना, जब जिंदगी आसान होने लगे तभी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। और यही परीक्षा अब बिरजू के सामने थी। हर दिन महंगाई बढ़ रही थी। टमाटर के बिना उसकी चटनी अधूरी थी, लेकिन इतने महंगे टमाटर खरीदकर वह मुनाफा कैसे कमाता? यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। अरे यार, अगर टमाटर इतने महंगे हो गए तो मेरी चटनी का क्या होगा? अक्सर इंसान अपने फायदे के लिए छोटी छोटी गलतियां करता है, ये सोचकर कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। अरे बिरजू, ये क्या कर रहा है? ये तो सड़े हुए टमाटर हैं। ये तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रहा है। गांव वालों को बताना होगा। बिरजू को लगा कि वह आसानी से सड़े टमाटरों का इस्तेमाल करके बच जाएगा, पर तकदीर कुछ और ही चाहती थी। हर राज को देखने वाली कोई ना कोई आंख जरूर होती है। और यहाँ रमेश था, जिसने बिरजू की यह गलती अपनी आंखों से देख ली। बस फिर क्या था, अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। गांव वालों, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बिरजू सड़े हुए टमाटर से चटनी बना रहा है। रमेश ने बिरजू को पिछली रात सड़े टमाटरों से चटनी बनाते देख लिया था और गांव वालों को बताया। हम सब इतने सालों से इसे भरोसे से खा रहे थे और ये हमें गंदगी खिला रहा था। गांव वालों ने मुखिया को इस घटना के बारे में बताया। अगली सुबह बिरजू अब पंचायत के सामने था, जहां उसका भविष्य तय किया जाना था। बिरजू, तूने गांव का विश्वास तोड़ा है। क्या तुझे अपनी गलती का एहसास है? तूने पैसे बचाने के लिए सबकी सेहत से खिलवाड़ किया। ये बहुत बड़ी गलती है। गांव वाले तुझसे नाराज हैं और उनका गुस्सा जायज भी है। अब तुझे इसका जवाब देना होगा। बिरजू लड़खड़ाते हुए घर लौटता है, क्योंकि बिरजू को पीटा गया था। गांव वालों ने बिरजू की सटाल को तोड़ दिया। अगली सुबह बिरजू ने सरपंच से पूरी नाराजगी जताई। रमेश और बिरजू में खूब बहस हुई। फिर गांव वाले और रमेश वहां से चले गए। अगली सुबह गांव के लोग नाराज थे और बिरजू खुद भी शर्मिंदा था। उसे एहसास हो गया कि एक छोटी सी गलती ने उसकी साख पर कितनी गहरी चोट कर दी थी। अब सवाल ये था, क्या गांव उसे माफ करेगा? बिरजू को पता था कि उसने गलती कर दी है।
कभी कभी गलतियां इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए होती हैं। हाँ भैया, मुझसे गलती हो गई। मैं बस पैसे बचाना चाहता था, लेकिन अब समझ आ गया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना ही इंसान की असली पहचान होती है। गांव के लोग नाराज थे और बिरजू खुद भी शर्मिंदा था। उसे एहसास हो गया कि एक छोटी सी गलती ने उसकी साख पर कितनी गहरी चोट कर दी थी। अब सवाल ये था, क्या गांव उसे माफ करेगा? बिरजू ने अपनी गलती मान ली और गांव वालों से एक आखिरी मौका मांगा। क्या उसे यह मौका मिलेगा? तो अब तू क्या करेगा? अब मैं हमेशा ताज़ी चीज़ों का ही इस्तेमाल करूँगा। मैं आप सबका भरोसा वापस जीतूंगा। ठीक है, तुझे एक और मौका दिया जाता है, लेकिन अगली बार अगर ऐसी गलती हुई तो तेरा ठेला हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। धन्यवाद भाइयों। अब मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करूँगा। कहते हैं कि जब तक सूरज निकलता है तब तक नई शुरुआत की गुंजाइश बनी रहती है। सरपंच ने बिरजू को ठेला फिर से बनवा कर दिया और बिरजू को हमेशा ईमानदारी से काम करने को कहा। बिरजू ने रमेश की नाराजगी दूर की और उसे अपने चटनी वाले रसीले समोसे दिए। बिरजू ने सबक सीख लिया था। अब वो सिर्फ ताज़ी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा था और ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। धीरे धीरे लोग फिर से बिरजू पर भरोसा करने लगे, क्योंकि जब सच्चाई और मेहनत एक साथ मिल जाए तो हर गलती सुधर सकती है। तो अगली बार जब कोई समोसे वाला कहे कि उसकी चटनी का राज सिर्फ उसे पता है, तो जरा ध्यान से पूछना।